अनुसार समझाने की कोशिश कर सकते हैं वो ये है कि जो हम लेकर आए हैं वो 100% हमारा ही भाग्य है, हमारे ही कर्म हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्वीकार्य शक्ति के लिए, और हमें जो लोग मिले हमारे साथ वो भी हमारे कर्मों के अनुसार मिले। हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, हमारे पति पत्नी कौन होंगे, सब हमें कर्मों के अनुसार मिला। अब भागने का मतलब है तुम कर्मों से नहीं भाग सकते। यहां शरीर को छोड़ के भाग गए, जैसे आजकल तलाक आपको विकर्म का भागीदार बनाता है, पाप कर्म का भागीदार बनाता है। क्यों? व्यवस्था ऊपर से बनी हुई है, तभी आपके शादी हुई है किसी से, तभी आपके माता पिता मिले। माता पिता को छोड़ के भाग जाओ, जिम्मेदारी है उनके प्रति, आपका कर्तव्य कर्म है उनके प्रति। शादी से पहले 1000 बार सोचो, लेकिन शादी के बाद एक बार भी मत सोचो कि बदलेंगे। खुद को बदल लो, साथी को मत बदलो। दोनों एडजस्ट करने की कोशिश करो, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, नहीं तो उस विकर्म का फल तुम्हें फिर अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। सिंपल सी चीज। शादी करने से पहले 1000 बार सोचो। क्यों? जहां होनी होगी वहीं होगी, वो भी लिखी हुई है। तो जब तुम कई बार सोचोगे तो सोच के वहीं पे पहुंचोगे जो विधि का विधान होगा। अपने आप कहीं नहीं पहुंच सकते, तो वहीं पहुंचोगे जो विधि का विधान होगा। और जब विधान के अनुसार कर ली तो उसके बाद अब ये तो मत सोचो कि इससे बनती नहीं है, इससे बनती नहीं, लेकिन हमें बनानी है। हमें ऐसे ही माता पिता क्यों मिले? तुम्हारे कर्म। किसी को अच्छे मिले, किसी को खराब मिले। बेसिकली माता पिता किसी खराब नहीं होते, बच्चे दूसरे से कंपेयर करते तो लग सकता है। माता पिता तो बेस्ट में बेस्ट बच्चे को देना चाहते हैं, वो खुद ना खा के भी बच्चे को खिलाना चाहेंगे। तो माता पिता का सम्मान करना सीखो और ईश्वर के आगे नतमस्तक रहना चाहिए। जो कुछ हमें मिला है उसी ईश्वर से मिला है, लेकिन प्रारब्ध को ईश्वर भक्ति भी नहीं काट सकती, कर्म ज्ञान भी नहीं काट सकता। इसलिए ये बता रहे हैं वो स्वीकार करना, इसीलिए स्वीकार्य शक्ति उसी की बात कर रहे हैं। तुम्हारे सामने जो परिस्थितियां आ रही हैं, तुम अपने आप समझने की कोशिश करो कि हमारे सामने आने वाली परिस्थिति जिसके लिए हमने इस जन्म में कोई कर्म नहीं किया, वो हमारे पिछले जन्मों का